102 क्वेश्चन क्रमांक 102 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, ये वाला सवाल है ना। और ये सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, इसके कुछ 2-3 पैटर्न और बचते हैं, उसके बाद में ठीक है भाई सुन। इस सवाल को करने से पहले तुम्हें एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, जल्दी करेंगे ना इस पर। tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y हमें किसमें बोलता है, ये वन किसमें होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। अच्छा दोबारा कहता हूँ, चलो वहां पर लिखा हुआ tan इनवर्स 1 माइनस के tan इनवर्स x, इसको करना बंद। चलो सेमी तो रखा बंद। क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, अच्छा यही बना। तो बोलते हैं लाइन नंबर पहली, हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस के tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या चलेगा 1/2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। सही बोला एकदम। अभी माइनस का tan इनवर्स एक्स कहाँ भेजेंगे, तो tan इनवर्स 1 रहने दिया मैंने, उधर यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स x है, जब माइनस का उधर भेजेंगे तो प्लस के tan इनवर्स x। अच्छा आधा और एक tan इनवर्स x, और ये तो एक है और ये वाला आधा है, तो मिला कितना आ जाए, जोड़ के बोलो 3/2 यानी 3/2 tan इनवर्स x। और उससे अगला सुनो, tan 1 कब देता है, π/4 पर, और तुम्हें करना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का ऊपर 3 का नीचे इक्वल टू tan इनवर्स x। 2 से 4 घटेगा, 2 दिया, π/6 इक्वल टू tan इनवर्स x, और tan इनवर्स को यहां भेज देंगे तो बन जाएगा tan π/6 इक्वल टू में x। tan π/6 यानी कि 35 की वैल्यू आ गया भैया आंसर का। 1 2 3 4 5 6। दिस इज कॉल्ड करेक्ट अप्रोच का होना, कि अगर गलत अप्रोच चल रहे हैं तो फिर हम बस चल ही चल रहे हैं। देख लो ध्यान से, बिल्कुल शांति से, मन संतुष्टि के द्वारा पूरा पूरा। इस सवाल को बिल्कुल जन्म जन्म तक याद रखेंगे। तुम्हारे किसी बालक को ये सलाह नहीं दोगे कि पीसीएम ले लीजिए भाई। और अगर दोगे तो इस बात का ध्यान रखो कि भाई मान जा पढ़ ले। प्रश्न क्रमांक 103, ठीक है, ये गया ना, अल्फा गया। अब तुम्हें भी सवाल बढ़िया लगा होगा, तुमने कल जो दिन देखा उससे तो अच्छा ही दिन है ये। खैर ध्यान से बात सुनो, कल का दिन विशाल ने ही देखा ना, उसको क्या फर्क पड़ा होगा इस सवाल। हाँ भाई क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स x, ठीक है, आंसर देना है इनमें से कौन सा है, इसका ऑप्शन मैच कराना है। x अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, b 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, c 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और d x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें प्रश्न बड़ा साधारण है, अब मैं हिंट दे सकता हूँ ऐसा अगर तुम लोग हिंट दूं।
ये है 10 यानी x अपॉन 1 b अपॉन b, इसको साइन में कन्वर्ट करो, साइन साइन काट देना, जो बचेगा वो आंसर है। अब h निकालो पहले, p की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है, h निकालो पहले, h साइन में कन्वर्ट करो, काट देना। कौन सा डी ऑप्शन है? हाँ भाई देखो p की वैल्यू कितनी है x, p की वैल्यू कितनी है 1, h कैसे निकलेगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी h जब निकालेंगे तो p यानी x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और h निकलेगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। अब मैं ये जानता हूँ कि सब साइन थीटा तो ठीक है एकदम, लेकिन अगर tan की जगह लिखना है साइन वर्स तो कैसे आएगा p अपॉन में h, यानी कि साइन साइन वर्स p अपॉन में h यानी x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, काटने से कट गया, और x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस x। ठीक है, एक सिंपल सवाल। चलो अगला करो 104। क्वेश्चन नंबर 104। इस सनी ने कहां तक कर दिए थे क्वेश्चन नंबर आखिरी? 96 98। मैं एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर इसलिए लिखता हूँ कि मुझे ये बता रहा है कि तुम्हें भी बता रहा है कि हम कितना गैप दे गए। खैर कोई बात नहीं, सवाल करके बात करेंगे। किसी पुरानी बुक नहीं है? पुरानी लिखो है क्वेश्चन। उन्हें अभी जो प्रॉपर्टी लगवाई उसी को दोबारा लगाएंगे है। सवाल है एंड में, अरे पुरानी कागज और से नहीं, सिलेबस से पुरानी सेम है नहीं यही। अब मुझे सवाल सोच ले क्या था वो यार, tan इनवर्स x अपॉन में y माइनस tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस y, शायद। हाँ भाई इसको ध्यान से देखें, sin इनवर्स 1 माइनस x माइनस के 2 sin इनवर्स x इक्वल टू में पाई बाई 2, then x is equal to, then x is equal to, x वैल्यू किसके बराबर होगी? ऑप्शन नंबर ए 0,1/2 के, ऑप्शन नंबर बी 1,1/2 के, ऑप्शन नंबर सी 0 के, ऑप्शन नंबर डी 1/2 के। जैसे तुमने क्वेश्चन नंबर 102 किया है ना, हैवी सर, शायद तुम्हें ये हैवी लगे शायद। मिल गया अभी, किताब खुलती मिल गया। अच्छा बात ये तुम्हें समझ में आएगी जब तुम इसे सॉल्व कर देंगे ना, कि ये एमसीक्यू में क्यों दिए जाते हैं। एमसीक्यूज ही खतरनाक विषय है नंबर लाने के लिए, ध्यान रखना। एमसीक्यूज में क्यों है तो मन में अपने आप को प्रश्न जग जाएगा। देखना साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस के
2 sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, तुम्हें अगर नहीं पता हो तो बता दूं। मैं चैप्टर के सारे मैप खत्म किए, मैं तुम्हें कुछ गिने चुने सवाल करा जो काफी फेमस है इस पूरे पोस्टालिटी नाम के चैप्टर, बहुत फेमस माने जाते हैं, उनको तुम फिलहाल कर रहे हो। तुम सब कुछ मिक्स, जितनी पहली प्रॉपर्टी है वो सब कुछ याद करो, सब कुछ ध्यान रहना चाहिए। अब तुम सवालों को इकट्ठा कर रहे हो जो मेन। अच्छा भाई, पहला सवाल है, इसमें क्या किया जाए ये बताओ। कोई अप्रोच हो तो बता दो। अब जो अप्रोच गलत गलत मतलब तुमने कल देख लिया उसका रिजल्ट, तुम बस सुनो ध्यान से। मुझे -2 वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मतलब साइन के कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सिंपल होता तो बढ़िया लगता। इसको उधर भेजा तो आएगा -2 sin इनवर्स x इक्वल टू में पाई बाय 2 माइनस के साइन इनवर्स 1 - x। एक सवाल का जवाब कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है बताओ, पाई बाय 2। तो अगर हम अपन लोग साइन को उधर भेज दें तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2 माइनस के साइन इनवर्स x। तो मैं तुमसे वही पूछ रहा हूँ कि अगर पाई बाय 2 माइनस साइन है तो उसको कॉस लिखते हैं, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x को क्या लिखो, कॉस इनवर्स 1 - x। मैं सवाल ध्यान से देखना है बस। तो -2 साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 1 - के x, इसको पहले तो ये लिखा। उसको लिखने के बाद में अगली बात सुनना ध्यान से। अब क्या करूं, पता अगला कदम क्या हो सकता है। मैं हिंट दे सकता हूं कि इसमें एक वैल्यू पुट करो जिससे कॉस से कॉस कट जाए। एक्स में कोई वैल्यू पुट करो कॉस से कॉस कट जाए। एक्स में क्या पुट करें कि कॉस इनवर्स से कट जाए, एक्स ये पुट किया साइन स्क्वायर थीटा, क्या कटेगा या नहीं कटेगा, ये बताओ। क्या साइन स्क्वायर के डालने से कॉस से कॉस कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो काटने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज होंगी तुम्हारे पास में, उन्हें वो देख लें। काफी बेहतरीन प्रॉपर्टीज देखी है, जैसे कि 2 sin x नाम की प्रॉपर्टी लिखी होगी, उसको कॉस में ले जाओ। देखो देखो प्रॉपर्टी, मतलब मैं सवाल 1 मिनट लगेगी मुझे नीचे उतारने में, तो मन नहीं है। तब मैं वो फेमस प्रश्न देता हूँ, मैंने इनके अंदर सेव किए हैं। X upon y हाँ भाई, कुछ हिसाब पता बेटा, ये किसमें टूट सकता है वो बताओ। कोई उचित सी सामग्री बोलना जिसमें बताओ। 2 sin इनवर्स x किसमें टूट सकता है, हमने 10 में लिखा है कॉस में लिखा है, 10 में। अच्छा चलो कोई नहीं, फिर 10 में ही तोड़ूंगा, फिर कुछ नहीं थोड़ा मैं अभी मैंने जो लिखी जो मिटाई है ना, उसका एक मेन पर्पस है जो तुम्हें दिखाई देगा। पहली बात, हमारे पास में बहुत सिंपल सोच ये होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे कॉस है तो सामने भी क्या होना चाहिए, कॉस। अगर यहाँ साइन है सामने भी क्या होना चाहिए, साइन, तो जल्दी आता है आंसर।
पर यहाँ पे क्योंकि दो लोग हैं तो मैं दो लोग के हिसाब से सोचूं तो एक लोग आसान आदमी है, साइन होता है एक्स अपॉन में पी अपॉन में एच, पी निकाल सकते भाई। अगर पी की वैल्यू तुम्हारे पास में एक्स है और एच की वैल्यू कितनी है 1, बी कैसे निकलेगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस के, यानी अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये बी मिल गया। अब जो तुम्हारा बताओ माइनस के 2 cos इनवर्स की वैल्यू बताओ एक बार, बी अपॉन एच बोलो कितना होगा, बी कितना है अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस के एक्स। अब बोल सकते हो एक्स में क्या पुट करें, अब तो सही बैठेगा यार, यहाँ पे डालो ना एक्स में साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैंने यहाँ पे एक्स में डाल दिया साइन स्क्वायर थीटा तो इसी में जगह पे वहां पे भी नहीं ना, बाद में देख लूंगा मैं, माइनस के 2 cos इनवर्स एक्स में डाल दिया 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू चलने दिया मैंने cos इनवर्स 1 माइनस के एक्स। सवाल का जवाब 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, cos स्क्वायर पे रूट है, उसका रूट भी कट जाएगा, तो अब तुम्हारे पास में क्या बचा माइनस के 2 cos इनवर्स cos थीटा और इक्वल टू में cos इनवर्स 1 माइनस के एक्स। एक चीज कट रही है, क्या से क्या, cos इनवर्स से cos कटा, अब हमारे पास में क्या बचा, सामने क्या बचा माइनस के 2 थीटा और इक्वल टू में रह गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स। सही है, अगली चीज सुनो, अगर मैं cos के इनवर्स को यहां भेज देता हूं तो बन जाएगा cos माइनस के 2 थीटा और 1 माइनस के एक्स, एक cos माइनस खा जाता है तो बचा रह जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू में 1 माइनस एक्स। एक बहुत सिंपल बात जो मुझे तो बतानी थी, एमसीक्यू है। अच्छा तो मैं एक्स क्या माना था, तो एक्स के साइन स्क्वायर वहां भी डालो, जब एक जगह डाला तो उस जगह पुट करो। जब तुम एक्स की जगह पे मतलब यहाँ पे ये cos 2 थीटा और x की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, दोनों जगह पुट कीजिए। अब उसकी बात x के साइन स्क्वायर थीटा वो पहले से एक्स स्क्वायर 4 पावर साइन थीटा मानना है ना, अच्छा वो स्क्वायर हो जाएगा ऑलरेडी x के साइन थीटा, तो यहाँ पर भी आएगा साइन थीटा। चलो अब ध्यान से बात सुनो, दोबारा बताओ cos 2 थीटा की वैल्यू, cos 2 थीटा ना फॉर्मूला 4 बार में खुलता है, उसे वो वाला फॉर्मूला बताओ जहाँ पे साइन आता है ओनली, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और अगला कौन सा है 1 माइनस के, एक आदमी कट रहा है इसमें 1 से 1 कटा, माइनस के 2 को वहां भेजेंगे तो बन जाएगा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा और इक्वल टू में 0, कुछ नहीं बचा एक तरफ से। हमने किसको x माना है, हेलो नमस्कार जी, 4:30 पे जी, ठीक 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 है, हाँ ठीक है ठीक मिलेंगे ठीक है। हाँ भाई हमने ये क्या माना है, ये x था ना, दोबारा रख दो सब, ये 2x स्क्वायर है माइनस के x है इक्वल टू 0 है, इक्वेशन सॉल्व करो, इसमें कुछ कॉमन है 2x कॉमन, ये 2x रखो x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक आदमी x के इक्वल टू 0 रखा गया और दूसरा 2x माइनस 1 को 0 रखा गया, x वैल्यू यहाँ से तो आ गई 0 और x वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2, तो आंसर x 0 1/2, ऑप्शन चेक करो। हाँ एक मिनट रुकना है, क्या बता दोबारा बता, ये गलत जवाब है, ये आंसर गलत है, मैं तुम्हें मतलब अगर कभी मौका मिल जाए तो ये तो पेपर देख लेना, एमसीक्यू तो पक्का देखना, किसी और मतलब उसके नहीं, बोर्ड के नहीं कह रहा मैं, किसी और कॉम्पिटिशन एनडीए वगैरह के मैथमेटिक्स वगैरह सवाल दे,
तो पता पड़ेगी ये लोग कहाँ बसते हैं। हालांकि बहुत बड़ा कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं है, सिंपल है। हाँ भाई, अब बता, मैं 0/2 तो काट दिया, अब क्या आंसर है? क्यों काट दिया वो बताता हूँ तुमको। एक काम करो, अपनी मेन इक्वेशन में तुम x की दोनों वैल्यू रखो। एक तो 1/2 आई है, तो क्या आई है 0, दोनों वैल्यू रखता हूँ। मैंने यहाँ पे रखा 1/2 साइन वर्स 1 माइनस के 1/2 और माइनस के 2 साइन वर्स 1/2। ठीक है, अब ध्यान सॉल्व करेंगे, सुनो। साइन वर्स ये वाला है माइनस के 1/2 और माइनस के 2 साइन वर्स 1/2। साइन माइनस बाहर निकाल देता है, माइनस के साइन वर्स 1/2 और माइनस के 2 साइन वर्स 1/2। 1/2 पॉजिटिव भी तो है। सर ये पहला साइन अच्छा ये वाला पॉजिटिव होगा, सही कह रहा। हाँ भाई, साइन 1/2 बताओ, साइन 1/2 कब देता है? 5/6 पे। और माइनस के 2 साइन दोबारा 1/2 कब देता है? 5/6 पे। ये आया 2 से कटा 6, ठीक, यानी 5/6 माइनस के 5/3, यानी कि 60 में 30 में से 60 गए तो माइनस के 30, तो आंसर आएगा माइनस के 5/6। लेकिन आंसर सामने क्या दिया है? गलत है। 1/2 डालना गलत है। एक बार 0 डाल के देखो सही आता है कि नहीं। 0 पुट करते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस के 2 साइन इनवर्स 0। साइन 0 कब देता है? 0 पे। यहाँ पे दिया गया साइन इनवर्स 1, और साइन 1 कब देता है? आंसर ठीक है। हाँ भाई, तो ऑप्शन गलत कौन सा है? 1/2 पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए सही आंसर क्या है इसका? 0। और बात तुम्हें कब पता पड़ेगी कि कैसे आंसर देना है? जब तुम एक बार सॉल्व करोगे तब। तुम पहले तो 0 1/2 ही मारोगे, लेकिन वो भी तो आए तब मारोगे, सॉल्यूशन तो भूल ही गए, है ना? सॉल्यूशन भी देख लो कि 0 1/2 तो तब पहुंचेंगे जब पहले सॉल्व हो। इसीलिए ध्यान से पहले इस पूरे क्वेश्चन को समझो और लिखो। मैं तुम्हें भाई बता रहा हूँ कि कुछ चुनिंदा सवालों को तुम्हारे सामने रखा जा रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सामने वाले सवाल पेपर में जो कि आते ही आते हैं, घूम फिर के सही, कुछ वैल्यू देखा दो आगे पीछे सही, लेकिन ऐसे सवाल पक्का फंसाते हैं। आईटीएफ ऐसे ही तुम्हारा लेंथ चैप्टर में से एक चल रहा है। जितने क्वेश्चन कवर करने थे वो कर लिए। हमारा बस एक मेन काम है कि रिवीजन करें उन सभी सवालों के। लगभग 100 तो क्वेश्चंस कर रहे हो फिलहाल, वो सबको रिवाइज कर डालो, कुछ नहीं हो गया रिवीजन। यही है बेस्ट रिवीजन का तरीका। जितने सवाल करे हो तो दोबारा लगा दो, बदलो कॉपी किताब है, कटवा दो 2-4 किलो पेड़ और करो। ये बचा मैं पढ़ दूंगा। आगे कोई बढ़ता है ना, ऐसे चैनल लगे बच्चे ले रहे हैं, लिख नहीं है इसको जब बनाने वाले बंद नहीं कर रहे, हम इस्तेमाल ना करें, जिस दिन बनने बंद हो जाएंगे, इसमें बंद हो जाएगा। जिस दिन गुटखा पान मसाला बनना बंद हो जाएगा, खाना बंद हो जाएगा। सिगरेट बंद कर दो, पीने वाले अपने बंद हो जाएंगे। बटा के मत भटकाओ जी, बनाओ मत जी। सवाल को रिवीजन मतलब ये सारे के सारे, मतलब तुमने परसों क्वेश्चन नंबर 98 टच किया था, तुम पिछले 2 दिन से रह रहे हो 104 पहुंचने के लिए, 6 सवालों में नहीं आ पाए अभी तक, है ना? वो कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उन सवालों का जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं, उन्हीं में से एक चल रही है। अगला देखना जरा, x की जगह sin थीटा दोनों में एक ही तो ले लो। दोनों जगह रखी तो बाद में रखी है साइन थीटा, एक सेंटर पहले रख दी बाद में रख दी। मतलब सही आंसर आने के बाद भी गलत हो जाता है। 0 1/2 दोनों ले गया, दोनों पर टिक मारा, गलत। पहले जो पूछता था मेरा गलत क्यों है। आप एक क्वेश्चन क्रमांक 105
अगला प्रश्न मत करिए, उम्मीदों को तोड़ेगा लेकिन आंसर बहुत अच्छा है उसका, मतलब बेहतरीन आंसर है। सही कह रहा है, ऐसे करते हैं हम लोग एमसीक्यू का सॉल्व करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं आप में एक बार बताई नहीं जाती है बस ये बात। पहले पुट करते हैं सीधे, मतलब जिन ऑप्शनों में सच में एमसीक्यू करने के मल्टीपल अप्रोचेस हैं, ठीक है, अब लेकिन सॉल्यूशन आना चाहिए बात अलग है दूसरी, पर बहुत सवाल जब करके देख लेते हैं किससे करते हैं, पर दिमागदार लोग सवाल भी तगड़े देते हैं, फिर तुम पुट ही नहीं कर पाओगे, सवाल ही ऐसे होंगे और पुट ही नहीं होगा फिर। अब क्वेश्चन नंबर 105 ध्यान से देखें, बहुत देर से ढूंढ रहा था ऐसे, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस के tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में x प्लस y, सॉल्व फाइंड द वैल्यू, प्रॉपर्टी वही लगेगी तो सोच tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली ही लगानी है और धुआंधार सॉल्व करें, तो उम्मीद रहेंगे पर आंसर उचित आएगी एकदम एक नंबर आंसर। देखा तो छठे में बदमाश होता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन से इस सवाल में डरना मत, जो आ रहा है जितना बुरा लग रहा है उसे सॉल्व कर दिया धुआंधार, एलसीएम लोग मल्टीप्लाई मारो नॉन स्टॉप।
अब ये एलसीएम से कुछ ऐसा बनेगा भयानक सा, एक्स वाई प्लस वाई से एक्स वाई ये सब कट गया, ऊपर वाला मल्टीप्लाई देख लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स का दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और माइनस का करेंगे इससे तो माइनस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर, नीचे भी इससे करेंगे तो एक्स वाई, ये तो कटी गया, अच्छा एक्स वाई और ये वाला वाई स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, ये भी काट ही दिया, तो ऊपर क्या बचा, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस, और नीचे वाला भी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी काटा तो टेन प्लस वन, वन से कितना पाई बाई फोर। ये सवाल कभी कभी क्यों नहीं होता होगा, तो हिम्मत तोड़ देते होंगे तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये इतना भयानक तुमने कभी नहीं करा है, इसलिए जानबूझ के रखा है, आसान सवाल है, इसके नंबर 2 नंबर मारता है ये सवाल, ठीक है। हालांकि एक बात तो करते टाइम पे सोचता है यार ये कोई गलत तो नहीं दे दिया कहीं, तो 6 में होना चाहिए था। tan inverse root x 1/2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x। हाँ मुझे बस एक बल लगा देता है, कहीं भूल ना रहे वो पिछला आगे बढ़ते जाए, लेकिन इस गल से तुम कभी पढ़ ही नहीं पाए। प्रूव दैट करना है, ये इसके इक्वल है, सॉल्व नहीं होगा ये, प्रूव दैट। पहले एलएचएस उठाएंगे फिर आरएचएस उठाएंगे, ठीक है, पहले एलएचएस लेना है फिर आरएचएस लेना है। मैं तुम्हें हिंट दे सकता हूँ एक क्विज सॉल्व करने के लिए, हिंट सुन लो, ये रूट एक्स है ना, एक्स की वैल्यू मान लो tan स्क्वायर थीटा, और दोनों जगह पहले इसमें पुट कर दो x की tan स्क्वायर थीटा, और फिर इसमें पुट करना x की tan स्क्वायर थीटा, बस पुट कर दो और सॉल्व होने दो अपने आप, चुपचाप आ जाएगा जमाना, चिंता x की जगह tan स्क्वायर थीटा मान, ये क्लियर करना बस, ये हटा देना। इलेवेंथ और ट्वेल्थ मिला के पीसीएम तीनों मिला के, 11th की भी और 12th की भी लगभग 80 चैप्टर है कुल। सबसे कठिन कौन सा है? सभी लोगों के अलग अलग है वैसे तो रखने के, पर फिर भी है, मतलब इसमें 100 में से 90 लोगों के द्वारा क्या कठिन है, सबसे कठिन कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मतलब 80 चैप्टरों की देखेंगे, 80 चैप्टरों की जो मैथ्स के टॉप पे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ये वाली जो तुम पढ़ोगे, इंटीग्रल कैलकुलस, ऐसे करके रखें, कल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करोगे।
हाँ भाई, एक्स में अगर टेन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो टेन बस अंडर रूट में टेन स्क्वायर थीटा, इसका से रूट कटा टेन बस टेन थीटा, टेन से टेन काटेंगे तो थीटा। तो वो बात अलग है कि तुम लोगों के हिसाब से वो लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं होता मोड वाला, ये है सिंपल। यहाँ पे पुट किया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, पहली कौन सी प्रॉपर्टी है? cos 2 थीटा की। तो अपने पास में ये 1 अपॉन में 2 cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos काटेंगे 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2 थीटा, 2 से 2 काटा तो थीटा। तो तुम चाहते हैं वैल्यू डाल सकते हो, इसका टाइम ये तो रूट एक्स इक्वल टेन थीटा, उधर भेजेंगे तो आ जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू में थीटा। यहाँ पे बोल सकते हैं टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू में टेन इनवर्स रूट एक्स हेंस 2। अगला कर 107 थर्मोडायनामिक्स भी है उस रैंक के लिए, ये ऑप्टिक्स भी है। चलो एक सवाल कर रहा हूँ, एक मिनट है, इसी में बहुत से मल्टीपल सवाल है। मैं जस्ट अभी मुझे आंसर बताया था, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस के टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई का आंसर क्या आया था निकल के? 1 पाई बाई 4। टेन इनवर्स 1 यानी पाई 4 बनाता, आंसर बनाता टेन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 4। तो मैं तो बात बोलता हूँ, जैसे कल को हमें सवाल लिखा होगा, कल को बहुत कर लेना बस। ये लिखा है 2/3 तो माइनस के टेन इनवर्स 2 माइनस 3 माइनस के अपॉन में 2 प्लस 3 5, इसका आंसर क्या होगा? 5। पैटर्न कैसे बनाया मैंने? तो यहाँ 2/3 है, अब मैंने 2/3 घटा दिया, 2 और 3 माइनस 1 2 प्लस 3। जैसे अगला सवाल बना के दिखाओ मुझे। जैसे मैंने बनाया टेन इनवर्स 7 अपॉन में 4, तो माइनस के टेन इनवर्स बताना क्या बनेगा? 7 माइनस 4 3 और 7 प्लस 4, इसका आंसर क्या आना चाहिए? सॉल्व करके देखना सही आता है कि नहीं। क्वेश्चन क्रिएट करना, इसके जनरल सॉल्व किया तो बस एक्स और वाई में सॉल्व करना ही असली सवाल है। एक्स और वाई में सॉल्व करते हैं उन जैसे जाने कितने अरबों सवालों को निपटा देते हैं। हाँ भाई, टेन इनवर्स 7/4 माइनस की 3/में याद है, अपॉन 1 प्लस 7/में 4 मल्टीप्लाई 3/में याद है। जब सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स 7 और 4 हो गया कैल्शियम 44, 4 से क्या जाएगा 7/70 माइनस के याद है बटे में 44 प्लस 21 बटे में वापस 44, ये काट दिया, इसमें से गए तो कितने 67 अपॉन 65 कटेगा तो आंसर टेन इनवर्स 1 का आंसर पाई बाई 4 है ना। कभी कभी इस बात पे कभी ध्यान दे लेना सवाल में, कहीं ऐसा पैटर्न मिल जाए तुम सॉल्व कर रहे हो, मतलब सॉल्व थोड़ी करेंगे, मतलब जैसे अगर मेरे सामने सवाल आया तो मेरा दिमाग इतने सारे फॉर्मूलों में जल्दी से फॉर्मूला पिक करेगा, शक्ल तो नहीं मैच कर देगी। 7/4 7 - 3 क्या पाई बाई 4 कर दो सॉल्व।
ना। अब इनको तुम ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो, दिस इज नथिंग, इन्वेंशन है जो फॉर्मूले से आते हैं ना, करते करते आज पड़ जाते हैं पर लोगों ने देख ली। ठीक है, अगला करें क्वेश्चन नंबर 108। tan इनवर्स 1 माइनस नहीं x माइनस 1, tan इनवर्स x माइनस के 1 प्लस के tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स x प्लस के 1 इक्वल टू में tan इनवर्स dx टू दैट करना है। तो सिंपल बात है कि पहले तुम इनमें लगाओगे प्रॉपर्टी, फिर इसमें लगाओगे प्रॉपर्टी। चलो लगाओ। रिवाइज अवश्य कर लेना पूरा ये चैप्टर, स्पेशली जो स्टार्टिंग जितना पढ़ा है वो पूरा का पूरा कंप्लीट।
अब यहाँ के तुम्हारे आत्मा लोग रह गए हैं, तो मन नहीं करता होगा से कैलकुलेट करने का, आंसर आ जाएगा। कंफर्म आ गया, आया नहीं है, आ जाएगा। ये बात में मतलब लगी तो तुम मटेरियल देना है इसका इससे, फिर इनका इनसे, फिर एलसीएम लेना है, बढ़िया आएगा। मैं नहीं करता ऐसे, आराम से कर लेना, कैलकुलेट करना शांति से। प्रॉपर आंसर है, आसान आंसर है। तुम्हें क्या लगा जानबूझ के ऐसे बिल्कुल पटक के सवाल हो जाएगा, है ना? कैलकुलेट करना है आराम से, आदत से नहीं बनेगा। हाँ वैसे मुझसे ये निकाल ने उस दिन प्रॉपर्टी पूछी थी, सब सीधे साइन वर्स एक्स साइन वर्स वाई की होती तो मजे नहीं आ जाते। जैसे tan वर्स की सीधी सीधी प्रॉपर्टी होती है तो इसकी भी होती है, बहुत सिंपल है। अगर ऐसा है तो साइन वर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार x है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और y है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो कल को अगर ये वाला आदमी माइनस में बदल जाए तो सेम टू सेम सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ये पलट जाएगा, बन जाएगा साइन वर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस की जगह माइनस के y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं ये ना करूँ तो तुम 10 में कन्वर्ट करो। अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर सवाल मिल जाए उसे 10 में कन्वर्ट करके निकालो, वरना निशान लगा सकते हो। अब तुम कॉस की मांगोगे तो बात अलग है, लेकिन आवश्यकता नहीं है इतनी ज्यादा। कोई नहीं, अगला सवाल करो। क्वेश्चन है ये, सॉल्व साइन वर्स x प्लस के साइन वर्स 2x इक्वल टू π/3। सॉल्व करो। एक बार पहला आदमी मल्टीप्लाई में दूसरा बदल के टेन में कन्वर्ट करना है, ज्यादा अच्छी सोच होती है, पर नहीं तुम जैसे ज्यादा करिए। इस सवाल को देने का रीजन तुम्हें समझ में आ जाएगा अभी। ऐसे कर लो फिर बच्चा, वो रूट आ रहे हैं बहुत सारे, चाहे 10 से करो तो साइन से रूट तो आएंगे। वही तो बात है, बस इसलिए ध्यान से देख लो, है ना। तुम ये सोचो कि बिना कराए तुम्हारे सामने साल रख दिए जाए, पूरे साल रिपीट रहेंगे अभी तक, तो तुम्हें बिना कराए अगर रख दिया जाए तो कितना भारी काम है। देखो ध्यान से, मैं इसी में तोड़ रहा हूँ, इसको प्लस वाला इसी में तोड़ रहा हूँ, ठीक। साइन वर्स पहला आदमी अंडर रूट में 1 माइनस दूसरे आदमी का स्क्वायर प्लस दूसरा आदमी अंडर रूट में 1 माइनस पहले आदमी का स्क्वायर और इक्वल टू में कितना π/3। साइन वर्स को वहां भेजेंगे तो बन जाएगा साइन π/3, साइन 60 की वैल्यू उधर भेज दिया, साइन 60 बन गया। मतलब इसको अपन लोग जब यहां से वहां भेजेंगे तो बन जाएगा साइन π/3, यानी कि साइन 60 का आंसर कितना, √3/2। तो अपने पास सामने है x अंडर रूट 1 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 2x अंडर रूट 1 माइनस के x स्क्वायर और इक्वल टू में √3/2। इसका अगर तुम्हें कुछ भी पता हो तो बता दो, मैं याद दिलाता हूँ। अगर दोनों रूट साथ साथ में हो तो कभी ये सॉल्व ही नहीं होता। एक को ट्रांसपोज करके होल स्क्वायर, ये तुमने जीवन में पहले बता कब सीखा, इलिप्स में। पर कोई बात नहीं, अगर तुमने अब सीखा है तो तुम सुनो ध्यान से कि कभी भी दो रूट साथ में हो मैं सॉल्व नहीं करते, एक को भेज कर होल स्क्वायर लगाना होता है 2 बार। पहले ही 1 माइनस के 4x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे √3/2 है,
उसको उधर भेजेंगे तो माइनस के 2x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस के x स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा देंगे दोनों तरफ, इधर भी होल स्क्वायर लगेगा, इधर भी। ये रोक दो, आराम से करना, क्योंकि अब ना क्वेश्चंस ना तुम्हारे ऊपर चढ़ने चाहिए, अब तुम्हें करने हैं, अब तुम्हें सॉल्व करने हैं। मुझे उनके कैलकुलेशन में आनंद नहीं आ रहा है, अब मुझे मजा आ रहा है कंसेप्ट में। देख भाई, सवाल की अप्रोच है, सॉल्व करियो, ये चाहिए मजा ही लड़ जाए पे सवाल करियो। एक बार 110 अंत है ये। साइन इनवर्स 3x/5 प्लस साइन इनवर्स 4x/5 बराबर साइन इनवर्स x। फाइंड x, ठीक है, फाइंड x देख लो मैं। ये दोनों सवाल तुम्हारा अच्छा खासा समय खाएंगे, बढ़िया, बहुत अच्छा खासा। इन्हें सॉल्व करना, पूरा चैप्टर रिवाइज करना। अपन लोग कल 13 यानी कि प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलो।